इसमें आने वाली प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारी प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है वो हमारा पजामा पीछे की तरफ से खिसक जाता है बैठने पर, और यहाँ पर जो है आसन में हमारा खिंचाव भी आ जाता है और यहाँ से जो है पजामा कई बार हमारा फंसने लगता है। तो फ्रेंड्स क्या वजह होती है और इसको हम किस तरह से मार्क करते हैं? तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग की हुई है इसी तरीके से मार्क करके बराबर पार्ट को कट करके हम कटिंग कर लेते हैं, लेकिन आपको इस तरह से कटिंग नहीं करनी है। यदि आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपके पार्ट में प्रॉब्लम आने लगेगी। यदि आपका हैवी साइज का पजामा है तो आपको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना है। तब आपको क्या करना है, ये जो हमने मार्क किया हुआ है। हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ हर एक नई वीडियो में नया लेकर आते रहते हैं, जिससे आपको सिलाई सीखने में मदद मिलती रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हैवी साइज का पेंट कट पजामा जो इलास्टिक वाला रहेगा, यानी फुल इलास्टिक वाला हमारा पेंट कट पजामा आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको अच्छी तरीके से एक ही बार में इस पजामे की कटिंग करना और स्टिचिंग करना एक ही बार में आ जाएगा। और दोस्तों जैसे आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहती हैं। तो दोस्तों इस पेंट कट पजामे की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है। ये कपड़ा हमारे 2.25 मीटर है। अब आप अपने हिसाब से कपड़े को घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 35.5 इंच इसकी लंबाई है, 38 इंच इसकी कमर है, 42 इंच इसकी हिप है, 26 इंच इसकी जांग है, 16 इंच इसका जो है बॉटम है। तो इस तरह से इसका जो है मेजरमेंट है। अब इस पर हम कटिंग करेंगे तो इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लिया हुआ है। सीधे से हमारे अंदर की तरफ है, मार्किंग उल्टे हिस्से पर होगी। अब इसकी कटिंग करने के लिए हमने ये दो चीजें ली हुई हैं, एक हमने सीधी पटरी ली हुई है और एक सेफर लिया हुआ है। इसी से हमारी कटिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक मार्क ऊपर से करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करना है हमें। यहाँ से इस तरह से हम एक सीधा मार्क करेंगे। सीधा मार्क करने के बाद इसमें हम जो है इलास्टिक डाल रहे हैं, तो इलास्टिक के लिए हम यहाँ से मार्जिन रखेंगे। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 2.5 इंच, आप 2.25 इंच भी ले सकते हैं। अब इसकी जो लेंथ है वो है 35.5 इंच, 35.5 इंच। तो यहाँ से सेकंड वाले मार्क से 35.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर बॉटम हम इसका रख लेते हैं, बॉटम रख लेते हैं हम 2.25 इंच। इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब इसमें हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान हम किस हिसाब से लगाते हैं, तो आसन का निशान हम हिप के हिसाब से लगाते हैं। तो इसकी जो हिप है वो है 42 इंच। 42 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 10.5 इंच। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम 10.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। जैसे आपको आसन में ढीला चाहिए तो आप इसमें 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक मार्जिन को प्लस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना आसन बड़ा चाहिए। तो जितना हमने रखा हुआ है ये हमारे साइज के हिसाब से परफेक्ट है। साइड से एक मार्क करेंगे। अब जैसे आपको इसमें पॉकेट लगाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच एक नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से पॉकेट का आप मुंह रख लेंगे 6.5 इंच। यहाँ पर हमारी पॉकेट लगेगी। जैसे आपको लगाना है तो आप इसमें लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो आप ऐसा ही बना सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी थाई का निशान लगाएंगे। तो थाई है इसकी 26 इंच, 26 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 13 इंच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमने साइड से मार्क किया हुआ था यहाँ से हम 13 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। इस तरह से 13 इंच पर मार्क करेंगे और इस वाली मार्क से हम क्या करेंगे, 2 इंच हम आगे की तरफ एक मार्क और कर लेंगे। ये हमारा फिलाई के लिए होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सेंटर का मार्क और कर लेंगे। तो हम यहाँ से कर लेते हैं 7.5 इंच पर इस तरह से। अब ये इस वाले मार्क को हम क्या करेंगे, एकदम सीधा कर देंगे और यहाँ से हम फिलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। अब जैसे हमारी जो कमर है वो 38 इंच है,
कमर के हिसाब से इसमें लूजिंग कितनी ऐड हो रही है हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारी कमर 38 इंच है तो 38 का हम फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच। तो यहाँ से 9.5 इंच और प्लस जो हमारी लूजिंग इसमें ऐड हो रही है वो हो रही है 4 इंच की, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो इलास्टिक के लिए हमें मार्जिन चाहिए होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बढ़ाया हुआ है, जिससे हमारी जो है इलास्टिक डल जाएगी और बैठने उठने में हमारा कंफर्टेबल रहेगा। तो इस तरह से हम ये मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले मार्क को हम नापेंगे और इतना ही मार्क हम नीचे की तरफ रख लेंगे। अब इसके हम बॉटम का निशान लगाएंगे, तो बॉटम है इसका 16 इंच, 16 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 8 इंच। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 4 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 4 इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे इस तरह से। अब इसमें हम शेप देंगे, तो हम शेप इस तरह से शेफर को लेंगे और एक ही बार में हम इसमें शेप दे देंगे, क्योंकि इसमें हमें घुटने का निशान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से हम इसमें मार्क करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी ये मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से हम इसको करेंगे और हम यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ था यहाँ पर हम चटका उठा लेंगे। यहाँ से इस तरह से हमारी बॉटम फोल्ड होगी और ये जो है हमारे साइड पॉकेट का है, तो यहाँ पर हम चटके लगा लेते हैं। जैसे आपको साइड पॉकेट लगानी है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं। और यहाँ से जो हमारा नेफा है यहाँ पर भी हम चटके को उठा लेते हैं। तो सामने के पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास इस तरह से बचा हुआ कपड़ा है। इस कपड़े को हमें इस तरह से पलट कर बिछाना है, क्योंकि दोनों पार्ट हमारे जवाबी निकाले जाते हैं। इस तरह से हम बिछा लेंगे इसको। अब जो हमने पार्ट कट किया हुआ है सामने का, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से पार्ट को बिछा लिया है। बिछाने के बाद ये जो हमारे मार्क हैं, इन मार्कों को हमें सीधा करना है। यहाँ पर हम मार्जिन ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे 2.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक का मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हैं और यहाँ पर जो हम मार्जिन ऐड करेंगे वो हम मार्जिन ऐड करेंगे 1.5 इंच का इस तरह से। और इसमें हम शेप देंगे, तो हम इस तरह से शेफर को लेंगे और एक ही बार में हम इसमें शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों अब इसमें आने वाली प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारी प्रॉब्लम ज्यादातर आती है वो हमारा पजामा पीछे की तरफ से खिसक जाता है बैठने पर, और यहाँ पर जो है आसन में हमारा खिंचाव भी आ जाता है और यहाँ से जो है पजामा कई बार हमारा फंसने लगता है। तो फ्रेंड्स क्या वजह होती है और इसको हम किस तरह से मार्क करते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग की हुई है इसी तरीके से मार्क करके बराबर पार्ट को कट करके हम कटिंग कर लेते हैं। लेकिन आपको इस तरह से कटिंग नहीं करनी है। यदि आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपके पार्ट में प्रॉब्लम आने लगेगी। यदि आपका हैवी साइज का पजामा है तो आपको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना है। तब आपको क्या करना है, ये जो हमने मार्क किया हुआ है इस वाले मार्क से हम 1 इंच इस तरह से ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसका बैक का पार्ट 1 इंच क्रॉस काटते हैं, जिससे हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से हमें इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद जितना हमने यहाँ पर मार्जिन लिया हुआ है उतना ही मार्जिन हम यहाँ पर ले लेंगे और इस तरह से हम इसको बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको, सीधा मार्क करेंगे एक और यहाँ पर हम शेप दे देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। यदि आप इस तरह से मार्किंग करते हैं तो आपके पजामे में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आपकी समस्या आती है, आपके आसन फंस रहा हो या आपका पजामा पीछे से खिसक रहा हो, तो आप इस तरह से चेंजिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा पैंट कट पजामे की कटिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। जैसे आपको इसमें साइड में पॉकेट लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो आप ऐसा ही बना सकते हैं। तो इसमें हम कोई पॉकेट नहीं लगाएंगे, जैसे आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।